डेटर एंड क्रेडिटर का डेफिनेशन बोल दो और फिर हम देखते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं और उसके क्या क्या डेफिनेशन। ठीक है, तो बोल दीजिए। Debtor. The person who owes to the business is known as debtor. Creditor, the person to whom the business owes. Now, what do you mean by the term owes? Owes means in common words due. और borrowed। तो अभी डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में आपने जान लिया। डेटर एंड क्रेडिटर कुछ नहीं है। डेटर मतलब अभी फॉर सपोज मैंने इससे कुछ गुड्स लिए, तो ठीक है, तो मैं इधर जो हूँ उसके लिए मैं डेटर बन जाऊंगा और मेरे लिए वो क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि मैं लायबल हूँ पे करने के लिए, क्योंकि मैंने उससे गुड्स लिया तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो उससे लिया तो मैं अपने मतलब एक एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि अगर ये क्रेडिटर है तो उसने मेरे को दिया और मैं डेटर मतलब जो क्रेडिट में कुछ लेता है, जो क्रेडिट में कुछ खरीदता है, तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, सॉरी डेटर सॉरी। तो अभी जो है अभी क्या करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इंटेंजिबल एंड टेंजिबल Assets are of two types. One is, as he told, one is tangible, another is intangible. Intangible means which we can't see, can't touch, is known as intangible. As I told you the definition of goodwill, this comes under intangible, as we can't see or can't touch the reputations and all. पहले एसेट्स के बारे में बोल रहा था ना, तो अभी गुडविल भी एक एसेट ही है, तो इसलिए उसने एसेट के अंदर गुडविल भी बोल दिया। तो ठीक है, अभी वो जो बोल रहा है सुनिए। अब tangible, now tangible. Tangible assets, the assets which can be seen and touched, cash, building, plots, etc., which can be seen and touched. Now we will go to transaction. Now we will see about that intangible assets examples. Intangible assets example: goodwill, cash memo, trademarks, etc. हमने एग्जाम्पल सुन लिया, अभी उसके अंदर का मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो इन सब का मीनिंग है। तो इंटेंजिबल एसेट में जो चीज हम छू नहीं सकते, अभी गुडविल है, हम उसे छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। गुडविल मतलब एक रेपुटेशन, मतलब अभी मैं आपको बोलूंगा कि आईबॉल बोल के कंपनी है, ठीक है, आईबॉल और एप्पल, किसका ज्यादा रेपुटेशन? आप बोलोगे एप्पल, क्योंकि एप्पल इतना नाम है, इतना सुने हैं, तो बहुत नाम है ना एप्पल का, तो उसे गुडविल है, ज्यादा गुडविल है। तो एप्पल का ज्यादा गुडविल, लेकिन आईबॉल का गुडविल नहीं है। तो गुडविल वही है जिसका ज्यादा रेपुटेशन वो ज्यादा कमाता है। तो ठीक है, गुडविल हो गया। अब जो है ट्रेडमार्क दे। ट्रेडमार्क मतलब कुछ नहीं, लोगो मतलब एक कंपनी का जो लोगो है उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क इसीलिए लगा जाता है, मैक्सिमम इंडिया में देखा जाए तो लिटरेसी से ज्यादा और इलिटरेट्स ज्यादा है। तो जो इलिटरेट्स है वो थोड़ी ना समझ पाएंगे कि ये कौन सा कंपनी है। एप्पल मतलब एप्पल, बहुत जन तो पढ़ना एबीसीडी भी नहीं आता होगा ना, तो सिंबल देख के जानेंगे कि हाँ ये इसका ट्रेडमार्क है। तो अभी जो है कॉपीराइट मतलब ये तो हर जगह सुना जाता है, यूट्यूब में हर जगह पढ़ा है। कॉपीराइट मतलब आप दूसरों का कुछ एसेट्स या कुछ, अभी फोन है, ठीक है, उस फोन का एग्जैक्ट कॉपी आप निकाल देंगे तो नहीं होगा ना, आपको उस कंपनी को कुछ पे करना पड़ेगा। या यूट्यूब में आप किसी का वीडियो यूज करना चाहते हैं तो उसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट्स। और जो पेटेंट है वो भी ऐसा ही है। पेटेंट मतलब सिमुलर, ये सब सिमुलर पे चलता है। तो ठीक है, अभी जो है इंटेंजिबल जान लिया। Now we will go to transaction. हाँ, नाउ वी विल कंटिन्यू ट्रांजैक्शन आफ्टर दैट इवेंट। Now we will go to transaction. What do you mean by the term transaction? The activities that occur in the business is known as transaction. Transactions are of two types: monetary and non-monetary. Monetary transactions means the transaction which earn money is known as monetary, or for the motive of earning money. Example: when a mom cooks in hotel, she gets some money. And non-monetary transaction, the transactions which are done for mental or psychological satisfaction is known as non-monetary transaction. Example: when mom cooks in home. अभी जो है आपने सुन लिया ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ट्रांजैक्शन में क्या है? ट्रांजैक्शन मतलब एक घटना, मतलब
ट्रांजैक्शन और घटना तो नहीं बोल सकते हैं। जब एक चीज बिजनेस में होती है तो उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब देख, एक्सचेंज ऑफ मनी में हमने गुड्स खरीदा तो उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ मनी में बिल पे किया, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फिर रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इन सबको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आता है, ये है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के अंदर आता है एक है मॉनिटरी और एक आता है नॉन मॉनिटरी। तो ठीक है, तो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आपने देखा। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी क्या है? मॉनिटरी मतलब कुछ नहीं, जो चीज सिर्फ और सिर्फ मनी के मोटिव पे किया जाता है उसे मॉनिटरी बोलते हैं। मतलब पैसा अर्न करने के मोटिव में किया जाता है तो उसे मॉनिटरी बोलते हैं। नॉन मॉनिटरी मतलब सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे चैरिटी देते हैं, दान दक्षिण देते हैं, बच्चों को देते हैं, बेगर्स को देते हैं, वो क्या है, वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देते हैं। हम थोड़ी ना कुछ सर्विसेज उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद ऐसे कंडीशन में कि वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं ताकि वो सर्विसेज फ्यूचर में वो कुछ बने और कुछ काम कर पाए। तो इसीलिए हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। लेकिन इसमें वैसे नहीं होता। मॉनिटरी में हम कुछ कमाने, अभी एक बिजनेस लगा, थोड़ी ना होता है कि लॉस पे चले। अभी 1 रुपए का चीज 1 रुपए में बेच देने से थोड़ी ना बिजनेस बोलेंगे। हमें 1 रुपए का चीज 2 रुपए 3 रुपए में बेचना पड़ता है, तो अभी तो जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। कुछ अर्न करने के मोटिव में करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो अभी ये खत्म। अभी ट्रांजेक्शन का जितना हिस्सा, मतलब ऐसे नहीं कि हम डीप में समझा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मत समझना। As we told earlier that we are revising only. क्योंकि हम भी तो पढ़ते हैं ये सब, तो हमें भी याद रहना चाहिए। हमें जितना याद रहता है उतना हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी हमें पढ़ाया जा रहा है और इसके सारे क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डायनामिक्स इंस्टीट्यूट को हम देना चाहते हैं। और थैंक यू टू कृष्णमूर्ति सर। Thank you to Krishnamurti sir. We are getting knowledge from the Krishnamurti sir. जिन्होंने which हमें we are सब experiencing कुछ here. पढ़ा है। तो ऑल क्रेडिट्स गो टू कृष्णमूर्ति सर। हमें कुछ क्रेडिट्स नहीं मिलता इधर, जितना भी है डायनामिक्स को जाएगा ये क्रेडिट्स। तो हम जितना सीखते हैं उतना ही खाली उतना ही हम आपको बोलते हैं। समझाते हम तो हैं। ज्यादा जानते भी नहीं है, क्योंकि हम खुद एक पढ़ने के स्टेज में, तो स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम किधर थे? हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके थे।